हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जो हमारा लद्दाख के ऊपर चाइना के साथ फेस ऑफ चल रहा था, उसके अंदर 20 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स जो हैं उन्हें मार दिया गया है। तो बेसिकली जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया है और हमारे 20 से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो इसी मैटर के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या हम डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, और फिर भी अगर डिप्लोमेटिकली बात करते करते भी इस तरह का फेस ऑफ इस तरह के वॉयलेंट रेज में कैसे बदल गया और क्यों हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है अकेडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। तो हमारे नए 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, जो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे 2020-21 के प्रीलिम्स के लिए एंड ऑफ कोर्स मेंस के लिए, और पूरा इंटरव्यू कोर्स भी इसमें कवर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये बायलिंगुअल बैच है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये हिंदी ओनली बैच है, जिसके अंदर अगेन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। एंड ये इंग्लिश ओनली बैच है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं या फिर हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बैच है। तीनों के अंदर ही आपका जो बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और आपका पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। At least 20 Indian Army personnel and 43 Chinese troops were killed in the Galwan Valley in the eastern Ladakh on Monday night during a violent military face-off along the LAC। तो जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे जो मिलिट्री फेस ऑफ हुआ है उसके अंदर 20 इंडियन आर्मी पर्सोनल जो हैं ये ऑफिशियल डाटा के हिसाब से शहीद हो गए हैं और 43 चाइनीज ट्रूप्स की भी बात की जा रही है। हाउएवर चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कुछ कैजुअलिटीज़ हैं, पर उन्होंने कोई नंबर रिवील नहीं किया है। मंडे नाइट को ये ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर के अंदर जो है वायलेंट फेस ऑफ शुरू हुआ। ड्यूरिंग द डी एस्केलेशन प्रोसेस अंडर वे इन द गलवान वैली, अ वायलेंट फेस ऑफ टुक प्लेस येस्टरडे नाइट विद कैजुअलिटीज। तो अगेन हमने मैटर को डी एस्केलेट करने की कोशिश की थी, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत भी चल रही थी कि ठीक है किसी तरीके से इस मैटर को सुलझाया जाए और जो आर्मीज़ हैं उनको वापस पीछे पीछे किया जाए। लेकिन डी एस्केलेशन के दौरान ही ये जो वायलेंस है ये और ज़्यादा बढ़ गया। द लॉस ऑफ लाइफ ऑन द इंडियन साइड इंक्लूड्स एन ऑफिसर एंड 2 सोल्जर्स। तो एक ऑफिसर और 2 सोल्जर्स की भी इंडिया की तरफ से जान गई है। सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ द टू साइड्स आर करंटली मीटिंग एट द वेन्यू टू डिफ्यूज द सिचुएशन। तो आर्मी की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं दोनों साइड्स के वो मीटिंग कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जिससे कि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेंशन चल रही हैं, उसे डिफ्यूज़ किया जा सके। The Indian and the Chinese troop apparently clashed with rods and stones, much like what happened on the north bank of Pangyong Iso। सो का मतलब लेक होता है, Pangyong so on May 5th and 6th, which had left several soldiers on both sides injured and led to military builds-up along the 3488 km long line of actual control from Ladakh to Arunachal Pradesh। सो बेसिकली इशू कैसे स्टार्ट हुआ, इसके अंदर कोई फायरिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन जो रॉड्स हैं, स्टोन्स हैं, इन्हीं चीज़ों से मारपीट जो है, झड़प जो है सोल्जर्स के बीच में हुई। और पहले भी जो पोंग पैनगोंग
एरिया के अंदर झड़प हुई थी, पैंगोंग सो के अंदर झड़प हुई थी, वो भी इसी तरीके से हुई थी। लेकिन अगेन दोनों ही आर्मीज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इकट्ठी हो गई और पूरा का पूरा जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उसके ऊपर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दोनों की आर्मीज जो थी वो इकट्ठी हो गई, स्टैंड अप हो गई। एंड जिसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही थी कि शायद कोई ज़्यादा मेजर वॉर वगैरह ना हो जाए, कोई फायरिंग वगैरह शुरू ना हो जाए। लेकिन फायरिंग वगैरह नहीं हुई है, रॉड्स और पत्थरों से ही एक दूसरे को मारने की कोशिश की गई है, जिसमें हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। द इंडियन एंड द चाइनीज ट्रूप्स apparently clashed with rods and stones, जैसा अभी हमने देखा। A sizable number of Chinese army personnel even transgressed into the Indian side of the de facto border in several areas including Pangong So। तो बहुत सारे जो चाइनीज़ आर्मी के पर्सोनल्स हैं, चाइनीज़ सोल्जर्स हैं, वो इंडियन साइड के अंदर भी एंटर कर रहे हैं और इंडियन एरिया जो है, इंडियन बॉर्डर जो है उसके साथ भी एंटर कर रहे हैं। तो अगेन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप एक सॉवरन कंट्री की टेरिटरी के अंदर घुसपैठ कर रहे हो। China alleged that the Indian troops twice crossed the border line on June 15 for illegal activities and provoked and attacked Chinese personnel, which led to serious physical conflict between the two. Contesting that, the Indian Army's position that violent face-off took place between the troops during the de-escalation process in the Galwan Valley। तो चाइना इंडिया पे ही आरोप लगा रहा है। चाइना का कह रहा है कि इंडियन ट्रूप्स ने सारी शुरुआत की, उन्होंने पहले जो बॉर्डर लाइन है उसे क्रॉस किया और उसके बाद इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश की चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर, चाइनीज़ सॉवरन टेरिटरी के अंदर, और उसके बाद हमारे जो चाइनीज़ पर्सोनल हैं उनके साथ लड़ाई भी की, अटैक भी किया उनके ऊपर, जिसके बाद हमारे सोल्जर्स ने रिटेलिएट किया। तो चाइना ने फर्स्ट एग्रेशन नहीं किया, रादर इंडिया ने फर्स्ट एग्रेशन किया, ऐसा चाइनीज़ मीडिया का, चाइना आर्मी का कहना है। It is believed that the 3 army men died due to injuries sustained following the stone pelting by the Chinese side. However, there is no official word on it। तो अगेन आर्मी ने इस पर कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं दिया, लेकिन यही माना जा रहा है कि जो पत्थर वगैरह हुआ, क्योंकि एज सच कोई फायरिंग नहीं हुई है, तो जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसी के कारण जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी जान गई है। द ट्रिगर ऑफ फॉर द फेस ऑफ वॉज चाइना's stiff position opposition to the India's laying of key road in finger area around the Pangong So Lake, besides construction of another road connecting Darbuk, Sheok, Dablut, Beg Oldie Road in Galwan Valley। सो दरबुत, श्योक, दौलत बेग जो रोड है इसको हमने सेपरेटली करना है। एंड बाकी जो मैं बॉर्डर वाला इशू मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हो। तो चाइना बेसिकली हमारी जो बॉर्डर के ऊपर हम रोड्स बना रहे हैं उसको अपोज कर रहा है। और इससे पहले हमने देखा था कि नेपाल को की भी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अफेक्ट कर रहा है चाइना, और नेपाल भी कहीं ना कहीं जो हम रोड बना रहे थे लिपू लेक पास के अंदर, हमने बेसिकली रिपेयर की है, उसके ऊपर भी अपोजिशन किया था। Indian troops were critically injured in the line of duty at the standoff location and exposed to sub-zero temperatures in high altitude terrain and have succumbed to their injuries, taking the total that were killed in action to 20। तो इंडियन आर्मी ने कहा है कि लाइन ऑफ ड्यूटी पे जो सोल्जर्स इंजर हुए थे, प्लस इतना ज़्यादा ठंड का टेम्परेचर था और ऑल्टीट्यूड बहुत हाई था, तो आपको पता है हायर ऑल्टीट्यूड पे सांस वगैरह लेने में भी दिक्कत होती है, तो उसके कारण जो बॉडी के ऊपर टोल था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। एंड जो हमारे सोल्जर्स थे वो टोटल 20 जो थे वो डेड हो गए, वो शहीद हो गए। आर्मी इज़ फर्मली कमिटेड टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन आर्मी पूरी तरह से प्रबुद्ध है इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को बचाने में। इसके बाद जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं श्री अनुराग श्रीवास्तव, उनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट मीन्स इन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल स्टेटमेंट। इंडिया एंड चाइना हैव बीन डिस्कसिंग थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉर डी एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन इन द बॉर्डर एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, यानी कि ईस्ट लद्दाख में हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को डिलिब्रेशन से ठीक करने की। सीनियर कमांडर्स हैड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑन 6 जून एंड एग्री टू प्रोसेस फॉर डी एस्केलेशन। 6 जून को जो मीटिंग हुई थी वो फ्रूटफुल थी और हमने डी एस्केलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। Subsequently, ground commanders had a series of meetings to implement the consensus at a higher level. While it was our expectation that this would unfold smoothly, the Chinese side departed from the consensus to respect the LAC in Galwan Valley। यानी कि इंडिया को लगा था कि अब ये स्मूथली सारा काम ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्होंने चाइनीज़ ने LAC जो बॉर्डर है गलवान वैली की तरफ उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। On the late evening and night of 15 January 2020, a violent face-off happened as a result of an attempt by Chinese side to unilaterally change the status quo there। ये इंपॉर्टेंट है कि चाइनीज साइड ने सोचा कि हम अकेले ही इस सिचुएशन को, इस लाइन को चेंज कर देंगे, और उन्होंने वायलेंस शुरू कर दिया। बोथ द साइड सफर कैजुअलिटीज दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड एंड एग्रीमेंट एट अ हायर लेवल हैव बीन स्क्रूपसली फॉलोड बाय द चाइनीज साइड। यानी कि अगर चाइनीज साइड ढंग से एग्रीमेंट को फॉलो करती, जो कि एग्री हुआ था,
तो दोनों की तरफ से जो कैजुअलिटीज़ हुई उन्हें बचाया जा सकता था, वॉयलेंस को रोका जा सकता था. Given its responsible approach for the border management, India is very clear that all the activities are always within the Indian side of LAC and we expect the same from Chinese side. और दूसरा कि इंडिया का हमेशा से पुराना रिकॉर्ड रहा है, बॉर्डर मैनेजमेंट रही है कि हम कभी भी दूसरे की टेरिटरी में इंक्रोच नहीं करते. जितना भी टेरिटरी हमारे एरिया में है उसी में हम कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या रोड एक्टिविटी कर रहे हैं. We remain firmly convinced that the need of the maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue. और दूसरा कि हम किसी भी तरह का वॉर या वायलेंस नहीं चाहते, हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं और जो भी इश्यूज़ हैं उनको डायलॉग के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं. एट द सेम टाइम वी आर स्ट्रांगली कमिटेड टू इंश्योर दैट इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज़ प्रोटेक्टेड. सो बेसिकली साथ में हम ये भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर हम लड़ नहीं सकते, वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स एंड हमें इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उसको भी जो है सेम तरह से बचा के रखना है. उसके बाद हमें ये पिक्चर्स दी गई हैं. फ्रॉम लेफ्ट कर्नल संतोष साहू, सिपाही ओझा और हविलदार पलानी, जो हमारे तीनों जवान लद्दाख में शहीद हो गए. यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी इस बात की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस एंड डेथ्स अलोंग द LAC बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. वी अर्ज बोथ साइड टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रिस्ट्रेंट. और दोनों ही साइड्स को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी भी वायलेंस से खुद को रोकना चाहिए. वी टेक पॉजिटिव नोट ऑफ द रिपोर्ट दैट द टू कंट्रीज हैव एंगेज इन डी एस्केलेटिंग सिचुएशन. और हमें इस बात की पॉजिटिविटी है, खुशी है कि दोनों डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन एम्बेसडर से बात की, विक्रम मिस्री से ऑन बीजिंग, एंड उसके अंदर ये कहा कि चाइना को भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं बट नंबर्स की कोई भी घोषणा नहीं की गई. और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने भी कहा है कि हम एक पीसफुल रेजोल्यूशन देखना चाहेंगे इंडिया और चाइना के क्लैश का. और हमने देखा था कि पहले भी ट्रंप साहब ने जो है मीडिएशन ऑफर किया था इंडिया और चाइना के मामले के बीच में, बट इंडिया अनलाइकली था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी यूएसए कभी भी मीडिएशन ऑफर करता है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं. तो अब ओवरऑल ये अपने आप में कंक्लूडिंग मैसेज एक बैड मैसेज क्यों है? ये बैड मैसेज इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है 45 सालों के बाद कि इंडियन सोल्जर्स को इस तरह से LAC पे मारा गया है. लास्ट टाइम 1975 में ऐसा हुआ था जब असम राइफल के 4 शहीद जो थे वो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में मारे गए थे. सो ये अपने आप में आप कह सकते हो एक बैड मैसेज आ रहा है कि 45 साल के बाद जो हमारा जो पीस रिकॉर्ड था वो टूट गया. बट ओवरऑल डिप्लोमेसी अभी चल रही है. सो लेट्स सी कि अगर हम बाकी लोगों की जान भी बचा सकें और इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी बचा सकें. सो विद दिस वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक. तो चलिए अब आखिर में देख लेते हैं कि हम आपको बार बार कहते हैं आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजंस हैं जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस किसी ऑफलाइन कोचिंग से बेटर है. तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं. तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं. तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है. लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है. आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं. तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं. अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं. सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं. तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है. तो निप इन द बड हो जाता है ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए. तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है. अगेन जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे. उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का. तो सपोज कीजिए आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं एंड IAS की भी तैयारी कर रहे हैं. अब IAS के बीच में आपके UP PCS का एग्ज़ाम निकल जाता है, तो उस टाइम पे आपको UP PCS के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं. तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है. तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है.
तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीज़न से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।